डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसानी जिस्म को खामोशी से अंदर ही अंदर खोखला करके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने का सबब बन जाता है। इस मर्ज़ को लाहक होने का मतलब ये है कि मुतादिद इक़साम की ग़िज़ाओं की लज़्ज़त से मुँह मोड़ दिया जाए। ख़ास तौर पर चीनी से बनी अशिया से दूरी इसके मरीज़ों की बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है। ताहम फ़िक्र न करें, ऐसी भी मज़ेदार चीज़ों की कमी नहीं जिनका इस्तेमाल न सिर्फ डायबिटीज़ या शुगर की मिक़दार को मामूल पर रखने में मददगार साबित होता है बल्कि ये जिस्मानी तवानाई को भी बरकरार रखती हैं। इसमें सबसे पहले आज हम जिन फलों की और आम खुराक की बात करेंगे जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर शुगर के मरीज़ इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत भी दुरुस्त हो सकती है। शुगर लेवल में कमी और अगर शुगर लेवल में ज़्यादती होती है तो उसको एक मुनासिब लेवल पर रखना जो है वो इन खुराकों का बुनियादी मकसद होता है, जो कि आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। विटामिन डी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है जो हड्डियों को सेहतमंद रखता है। ताहम डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक इसे हासिल करने में नाकाम रहते हैं। नॉन फैट या चिकनाई से पाक दूध और दही विटामिन डी के हुसूल का आसान ज़रिया भी है और इससे ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ता। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक तहकीक में बताया गया है कि दूध दही का इस्तेमाल डायबिटीज़ में मुब्तला होने का ख़तरा 9% तक कम कर देता है। ख़ास तौर पर मर्दों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। टमाटर जो होता है दोस्तों, ये लाइकोपेन से भरपूर होते हैं। ये ताकतवर जुज़ कैंसर, अमराज कल्ब और पट्ठों की तनज़ुली वगैरह जैसे अमराज का ख़तरा कम करते हैं। ताहम डायबिटीज़ के मरीज़ अगर इसे रोज़ाना 200 ग्राम तक इस्तेमाल करें तो इससे ग्लूकोज लेवल मामूल पर रहता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जबकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ से मुंसलिक अमराज कल्ब का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसी तरीके से ब्लूबेरीज़ की बात की जाए तो विटामिन सी और फाइबर वगैरह से लैस ब्लूबेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है। इसमें किसी भी फल या सब्ज़ी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं, जिससे अमराज कल्ब और कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। जबकि डायबिटीज़ के मरीज़ इसको इस्तेमाल करें तो उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। आगे बात करें तो माल्टों और ग्रेप फ्रूट का गाढ़ापन फाइबर का बेहतरीन ज़ख़ीरा फराहम करता है। इसे जूस की बजाय फल की शक्ल में खाने से ज़्यादा फाइबर और विटामिन सी जिस्म का हिस्सा बनते हैं। माल्टे या दीगर इस तरह के फलों का इस्तेमाल ख़ातीन में डायबिटीज़ का जो ख़तरा है उसको कम कर देता है और ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आगे इसकी अगर एक और जो है वो अहम चीज़ की बात करें तो वो ये है कि इसका जो जूस होता है ये अलबत्ता ख़तरे को बढ़ा देता है। इसी तरीके से एक और बड़ी अहम चीज़ जिसका जिक्र बड़ा ज़रूरी है वो है मछली। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली का इस्तेमाल अमराज कल्ब का ख़तरा कम कर देता है। चूँकि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ की शिकायत में कमी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अखरोट मैग्नीशियम, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जबकि इनमें लाइनोलेनिक एसिड भी शामिल होता है जो दिल की सेहत को बेहतर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जबकि इसमें विटामिन ई, फॉलिक एसिड, जिंक और प्रोटीन वगैरह भी शामिल हैं जो भूख को कम करने के साथ साथ कम कैलोरीज के साथ जिस्मानी तवानाई भी बढ़ाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक जो लोग अखरोट या दीगर नट इस्तेमाल करते हैं उनमें डायबिटीज़ में मुब्तला होने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम होता है। दोस्तों, लोबिया कुदरत की पुरग़िज़ाइयत चीज़ों में से एक है। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये दीगर ज़रूरी मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है वो जिस्म को पहुंचाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लोबिया डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ों में शक्कर के लेवल को मामूल में रखने और उनमें अमराज कल्ब का ख़तरा कम करता है। पत्तों वाली सब्जियों की बात की जाए तो बंद गोभी और दीगर पत्तों वाली सब्जियां कम कैलोरीज की हामिल होती हैं। ख़ास तौर पर बंद गोभी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए सुपर फूड से कम नहीं, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर की शरह भी कम रखती है। इसी तरीके से जौ और दालें वगैरह, होल ग्रीन यानी जौ, दालें और दीगर अजनास मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके चर्बी को हज़म करने और इसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करती हैं, जबकि इनसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल की शरह भी कम हो जाती है और ब्लड शुगर की शरह मुस्तहकम रखती हैं। दालें विटामिन बी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन फराहम करती हैं, जिससे डायबिटीज़ टाइप 2 में मुब्तला होने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज़ों को अपनी खुराक वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा एहतियात का मशवरा भी इनके मुआलिजों की तरफ से इन्हें दिया जाता है। जहाँ डायबिटीज़ के मरीज़ मीठा खाने से परहेज़ करते हैं, वहीं उन्हें मशरूबात के इस्तेमाल से भी मना किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के
42 करोड़ 50 लाख अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं। शुगर में मुब्तला अफराद को कई और अमराज का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनमें गुर्दे और दिल के मसाइल और मोटापा भी शामिल है। यही वजह है कि डॉक्टर्स शुगर के मरीजों को ज़्यादा एहतियात करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के शिकार अफराद मीठे से परहेज़ की वजह से अपने मनपसंद फल भी नहीं खा पाते, क्योंकि फलों में भी कुदरती तौर पर शुगर मौजूद होती है। आम, चीकू और तरबूज ऐसे फल हैं जिनके फ़वाइद तो बहुत हैं, ताहम इनमें शुगर भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद फल ऐसे भी हैं जिनको डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद बआसानी खा सकते हैं और उन्हें शुगर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अमरूद में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ये ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देते। आड़ू को सलाद में भी खाया जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद इसे बग़ैर किसी फ़िक्र के खा सकते हैं। इसी तरीके से कीवी नहायत मज़ेदार फल है जिसमें विटामिन ए और सी दोनों मौजूद हैं और कीवी खून में शुगर की सतह को बढ़ने नहीं देते। सेब रोज़ाना एक सेब इस्तेमाल जो करना है वो डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद को काफ़ी हद तक रिलीफ पहुंचा सकता है। इसमें फाइबर मौजूद होता है, जबकि इससे निज़ाम हाज़मा भी बेहतर हो सकता है। संतरे को भी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अच्छा फल कहा जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटाशियम, इन सब की काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है वो पाई जाती है। एक इंसान को रोज़ाना 1500 से 1800 कैलोरीज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुगर के मरीज़ के ग़िज़ा में रोज़ाना कम अज़ कम 3 सब्ज़ियाँ और 2 फल शामिल होने चाहिए। शुगर के मरीज़ों को ग़िज़ा में दाल ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि दाल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट दूसरे ज़राए से हासिल होने वाले कार्बोहाइड्रेट की तरह खून पर असरअंदाज नहीं होते। इसके अलावा दालें प्रोटीन का भी बेहतरीन ज़रिया है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जो जिस्म में शक्कर की पैदावार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दारचीनी के इस्तेमाल से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। खाली पेट में दारचीनी पाउडर नीम गर्म पानी के साथ खाने से मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज़ होती है। सुबह के वक्त भीगे हुए बादाम खाना भी शुगर को कंट्रोल रखने में काफ़ी हद तक मदद देता है। टमाटर के जूस में नमक और पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर निहार मुंह खाने से भी आपको शुगर जो है वो कंट्रोल में उसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ दूध में मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। रोज़ाना 2 कप दूध का इस्तेमाल इस सिलसिले में बेहतरीन है। शुगर के मरीज़ अपने ग़िज़ाओं में ब्रोकली, फलों में सब्जियाँ, पालक, मटर और पत्तों वाली सब्जियाँ ज़रूर शामिल करें। फाइबर की वजह से पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है और खून में शुगर लेवल जो है ये सही रहने के साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शुगर के मरीज़ को फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें शक्कर होती है। ये दुरुस्त है, लेकिन हर फल से परहेज़ न किया जाए। कुछ फल जैसे आम, अंगूर और केले में शक्कर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये नहीं जो है वो खाने चाहिए। इसके अलावा पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती और किन्नू वगैरह आप ले सकते हैं। चिकनी ग़िज़ा और मिठाइयाँ खाने से गुरेज करें। बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले मसनूई मीठे और कोल्ड ड्रिंक से आप परहेज़ करें। अगर आप आज इन चीज़ों से परहेज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आपको इसका जो बेनिफिट है, जो इसका फ़ायदा है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर मिलना शुरू हो जाएगा। यकीनन आप अहबाब को आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कुछ चीज़ों का और भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि ये सारी चीज़ें तो आप करेंगे, ज़ाहिर है कि खाने पीने में एहतियात और दीगर चीज़ें, लेकिन एक दो और बड़ी अहम चीज़ें हैं। वो ये कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पर बाकी दिन में दीगर काम करते हैं, दीगर चीज़ों को आप सरअंजाम देते हैं, एक और बड़ा अहम काम ये भी है कि आप अहबाब कोशिश ये किया करें कि आपको जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और साथ ही साथ खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर किसी गुनाह की वजह से, किसी गलती कोताही की वजह से आप पर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये फेस करने पड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको माफ़ करे ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजरे। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हमें खुश रहने और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ड्रिंक से आप परहेज़ करें। अगर आप आज इन चीज़ों से परहेज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आपको इसका जो बेनिफिट है, जो इसका फ़ायदा है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर मिलना शुरू हो जाएगा। यकीनन आप अहबाब को आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कुछ चीज़ों का और भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि ये सारी चीज़ें तो आप करेंगे, ज़ाहिर है कि खाने पीने में एहतियात और दीगर चीज़ें, लेकिन एक दो और बड़ी अहम चीज़ें हैं। वो ये कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पर बाकी दिन में दीगर काम करते हैं, दीगर चीज़ों को आप सरअंजाम देते हैं, एक और बड़ा अहम काम ये भी है कि आप अहबाब कोशिश ये किया करें कि आपको जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत
اور ساتھ ہی ساتھ خدائے بزرگ و برتر سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔